नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा विशेष टॉपिक पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी जानना चाह रहे हैं, आप सभी समझना चाह रहे हैं और आप सभी की दिलचस्पी भी है कि आखिर ये जो माहौल अभी बन रहा है, इस माहौल में कब तक इस तरह की परेशानियां हमें देखने को मिलेगी। दो देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई किस रूप में आगे जाती हुई दिखाई देती है। क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की यहाँ पर घोषणा करी जा रही है या ये बस एक छोटे लेवल की फाइट है, उसके बाद चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। इसी के बारे में हम यहाँ पर आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ आपको पहले भी कही थी कि 2022 लड़ाई वाला साल नहीं है, मतलब कि वर्ल्ड वॉर का साल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड वॉर तो यहाँ पर बड़े लेवल पे वर्ल्ड वॉर तो यहाँ पर नहीं होने वाली है। हालांकि शुरुआत ज़रूर होगी क्योंकि 2023 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा देशों के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड उसकी शुरुआत जो है वो 2022 से यहाँ पर करी जा सकती है। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं, तो डेफिनेटली इसकी शुरुआत यहाँ पर की जा चुकी है। दूसरी चीज़, कुछ समय पहले तक जब रशिया का कहीं नाम भी नहीं था, तब आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे और मैंने उसमें कहा था कि ये 2022 का साल जो रहेगा, दो ही कंट्रीज़ के लिए टॉप पर रहने वाला है। दो ही कंट्रियों के नाम जो रहेंगे वो टॉप पर रहेंगे। चाइना यहाँ पर वर्ल्ड पावर बनता हुआ नजर आएगा और चाइना के बाद रशिया का नाम आपको देखने को मिलेगा। बड़े लेवल पे चाइना और रशिया, ये दो ही कंट्रीज हैं जिनके नाम आपको टॉप पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज के जो नाम है वो डाउन पर ही आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि ये दो कंट्रियां पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रह सकती है, इसके पूरे चांसेस हैं। अब रशिया ने यहाँ पर अपना गेम शुरू कर दिया है। जनवरी का महीना भी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ, 2022 के साल की भी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई थी और रशिया ने अपना काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब जो माहौल आगे बन रहा है, ग्रहों की चाल के हिसाब से अगर इसको समझा जाए थोड़ा सा, तो मैंने यूक्रेन का फाउंडेशन चार्ट देखा है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। अब मैंने रशिया का फाउंडेशन चार्ट देखा है, पुतिन का चार्ट देखा है जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा मैंने ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट का भी कुंडली एनालिसिस करने के बाद जो कैलकुलेशन निकली है वो आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा जो खेल चल रहा है अभी इसमें, ये मंगल और राहु के वजह से यहाँ पर जो योग बन रहे हैं उसकी वजह से आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। मंगल और राहु दोनों ही मिलके यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े बदलाव को यहाँ पर दर्शाते हैं। 10, 11, 12 और 1, बहुत जल्दी जब राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो ये यहाँ पर आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। एक तरफ राहु यहाँ पर राशि परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है, मंगल यहाँ पर अपने राशि परिवर्तन को देखने की कोशिश कर रहा है और मंगल बहुत ही जल्द उच्च का हो जाएगा। इधर मंगल उच्च का हुआ, उधर राहु का राशि परिवर्तन तैयार हो गया और यहाँ पर ये बनेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन दिखाती है कि ये जो युद्ध का जो माहौल है ये और भी ज़्यादा खराब स्थिति ले सकता है। जी हाँ, मतलब कि दो चीजें कंफर्म है। 15 फरवरी तक तो कुछ भी नहीं होना है अभी, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि 15 फरवरी तक तो चीजें जो है वो नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। 15 फरवरी के बाद से एक माहौल बनना शुरू होगा और स्पेशली अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल तक के बीच में ये माहौल ज़्यादा खराब होता हुआ दिखेगा आप सभी को। फरवरी का एंड, मार्च का स्टार्ट का जो समय रहेगा ये ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। यही वो समय रहेगा जहां पर रशिया कोई न कोई बड़ी गलती करता हुआ भी नजर आएगा। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। मतलब कि रशिया गलती करके यूक्रेन की सीमाओं पर सेना भेजने का काम कर सकता है, सेनाओं को युद्ध के आदेश दे सकता है और वहां पर एक जंग छिड़ सकती है। इसके पूरे चांसेस यहां पर बनते हैं। हालांकि अगर यूक्रेन का चार्ट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ट यूक्रेन का नहीं आ रहा, मतलब कि यूक्रेन को डेफिनेटली एक प्रॉब्लम, परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। और क्योंकि यूक्रेन का जो फाउंडेशन चार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा चार्ट नहीं है, तो इसीलिए यूक्रेन को, जब से यूक्रेन आज़ाद हुआ है तभी से एक बड़े संघर्ष का सामना कर रहा है और अभी भी यूक्रेन उसी संघर्ष को आगे लेकर के चलने की कोशिश कर रहा है। तो यूक्रेन के लिए देखा जाए तो आने वाला समय अभी और भी डिफिकल्ट समय है और यूक्रेन और रशिया के बीच का ये जो विवाद है, ये जो परेशानी है, ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल यहाँ पर चलने वाली है अभी। तो 1 से 1.5 साल का समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त वाला रहेगा। यहाँ पर रशिया
वॉर की कोशिश करेगा, बट बड़ी वॉर में तब्दील नहीं हो पाएगी ये चीज़, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं रशिया को कुछ नेगेटिव चीज़ें करने का मौका ज़रूर मिलेगा, उसके कारण से रशिया की रेपुटेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर ख़राब हो सकती है। तो इसके भी पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तरफ अमेरिका और रशिया के संबंध भी जो है वो यहाँ पर खराब होते हुए नजर आएंगे। अमेरिका की तरफ से भी रशिया को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और उसके कारण से भी दिक्कतें परेशानियां थोड़ी सी रह सकती है। इसके भी पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है और रशिया यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद अपने आप को एक प्रॉब्लम की स्थिति में यहाँ पर देख सकता है, क्योंकि ये अगर आक्रमण हो जाता है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 15 फरवरी के बाद है, तो वहां पर रशिया को बहुत ज्यादा निंदनीय स्थिति का सामना करना पड़ेगा और पूरे विश्व में उसकी एक अलग ही इमेज बन जाएगी, जो कि पॉजिटिव इमेज यहां पर नहीं रहेगी। हालांकि रशिया को चाइना का सपोर्ट पूरा मिलता नजर आएगा और चाइना भी वहां पर रशिया के आक्रमण के तुरंत बाद अपना भी काम यहां पर शुरू कर देगा। हालांकि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट डेफिनेटली अभी का जो समय चल रहा है वो यूक्रेन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यूक्रेन की प्रेसिडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय यहाँ पर नहीं दिखाई देता। एक तरफ राहु का इन्वॉल्वमेंट, एक तरफ केतु का ट्रांजिट और एक तरफ यहाँ पर मंगल और बुध का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नहीं दिखता। इसी बीच में पुतिन की भी यहाँ पर देखा जाए तो हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती है। जी हाँ, मतलब कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनकी भी परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं नासमझी के कारण या जल्दबाजी में या बिना सोचे बिना समझे कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर डिसीजन ले लेना और वो डिसीजन गलत हो जाना, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं और इसका पूरा का पूरा प्रभाव वर्ल्ड की इकोनॉमी पर भी आता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली रशिया की इकोनॉमी भी फेस करेगी नेगेटिव चीजें, यूक्रेन की इकोनॉमी भी नेगेटिव चीजें फेस करते हुए नजर आएंगी और पूरे विश्व में यहां पर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता हुआ नजर आएगा। इसके भी पूरे चांसेस यहां पर बनते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश भी इसी समय आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है कि यहां पर इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अप्रैल तक का जो समय है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल समय है अभी, और अप्रैल तक के समय में यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ इन ग्रहों के माध्यम से देशों के बीच में हो सकती है। मकर राशि में फरवरी के महीने में पंचग्रही योग भी बन रहा है और ये पंचग्रही योग भी यूक्रेन और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पंचग्रही योग के ऊपर हालांकि एक डिटेल वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगा, बट अभी जो कैलकुलेशन है कि पंचग्रही योग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नहीं दिखाई देता इस डायरेक्शन के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और युद्ध का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पे जो ग्रहों की स्थिति थी, कुछ उसी तरह की ग्रहों की स्थिति अभी बन रही है, बट ये जो ग्रहों की स्थिति है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले यहाँ पर नहीं कर रही है अभी। मतलब कि आने वाले साल में ग्रहों की स्थिति थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थितियाँ बना सकती हैं। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। शनि जब यहाँ पर अपनी राशि को छोड़ने वाले रहेंगे तो शनि यहाँ पर आने वाला एक साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में रहेंगे और इस गंभीर स्थिति के कारण से शनि की वजह से दो देशों के बीच में अलगाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया की, बट आने वाले समय में अमेरिका और चाइना, अमेरिका और रशिया, इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, चाइना और ताइवान, इन देशों के बीच में भी परेशानियों का माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है और यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व धीरे धीरे हो सकती है। इसके पूरे चांसेस यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए ये पूरा जो साल रहेगा, ये पूरा साल एक दूसरे देशों की सीमाओं पर वाद विवाद को लेकर के चलने वाला साल है और डेफिनेटली यहाँ पर शनि गंभीर स्थिति में है, तो शनि गंभीर रिजल्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके भी पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। उम्मीद करूंगा कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हादसे ना हो, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ना हो, बट इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। उम्मीद करूंगा कि दोनों देशों के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो जल्दी खत्म हो जाए। हालांकि जैसे मैंने कहा अभी 1-1.5 महीना तो खत्म होता हुआ नहीं दिखाई देता। 15 फरवरी के बाद स्थितियाँ और गंभीर हो जाएगी और थोड़ी सी प्रॉब्लम परेशानियाँ यहाँ पर रशिया के लिए और रशिया यूक्रेन के लिए बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसके भी पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको इस सवाल में, इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और वॉर को लेकर के आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।